वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएनए क्लास। आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल डीएनए क्लास में। और हम आपके लिए लेकर आए हैं जो भी पीछे का रिवीजन छूटा हुआ था, रिवीजन करे थे हमने, थोड़े बहुत करा हुआ था, HCF LCM निकाला हुआ था। तो आज हम थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे, थोड़ा सा कुछ और न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। और क्या है कि थोड़ी एक्सरसाइजेज हैं, हम उसको भी कराते चल रहे हैं। सोच रहे हैं कि जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाए वैसे वैसे हम एक्सरसाइजेज कराते जाएं। और एक खुशखबरी आपके लिए निकल के आ रही है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भी 10th के और 12th के CBSE के स्टूडेंट हैं वो अगर अपना रिजल्ट देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं तो वो उनके लिए जल्दी एक खुशखबरी मिलने वाली है। और वो ये मिलने वाली है कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द से जल्द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आने वाला है। और ये न्यूज हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आप भी जाके वहां पे चेक कर सकते हैं। और अब चलते हैं थोड़ा सा अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हमने उस दिन करा क्या था और आज हमको करना क्या है। उस दिन हमने करा था चैप्टर 1 ही चल रहा है बच्चों, चैप्टर 1 चल रहा है। चैप्टर 1 चल रहा है रियल नंबर। अब यहाँ पे जब हमने बात करी थी, HCF निकाले थे, LCM निकाले थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और थोड़े बहुत हमने न्यूमेरिकल और भी करे थे। हमने थ्योरम भी पढ़ी थी, एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, ये सब हमने पढ़ा। हमने जो भी सीखा वहां से अब उसका थोड़ा सा यूज करेंगे और थोड़े बहुत एक्सरसाइजेज में हमको जनरल जो आपको हमने सिखाया है, HCF निकालना, LCM निकालना, वो वहां पे पढ़ेंगे। और बाकी हम एक एग्जाम्पल हमने बीच में छोड़ दिया हुआ था, वो एग्जाम्पल एक बार देखते हैं, बताते हैं फिर आपको। क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल का, आप लोग क्वेश्चन नोट करिए हमारे साथ। क्वेश्चन नोट करिए। एक एग्जाम्पल है, कंसीडर द नंबर, कंसीडर द नंबर, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n। ये एग्जांपल नंबर 5 है बच्चों, जरा देखिए बुक में खोलिए, देखिए। वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n is a natural number and check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with digit 0। चलिए हम देखते हैं अब क्वेश्चन को। यहां क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, कोई 4 की पावर n के टर्म में एक नंबर है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर है, ये n हमारा नेचुरल नंबर है। हम एक एक लाइन में समझते जाएंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। कंसीडर द नंबर 4 की पावर n, एक नंबर है 4 की पावर n, जहां पे n क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 की पावर n ends with digit 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको ये बताइए चेक करके कि क्या कोई एक वैल्यू n की कोई ऐसी वैल्यू रखने पर 4 की पावर n को जब सॉल्व किया जाए तो वो टर्म जो आए, वो टर्म जब आएगा, जैसे 4 की पावर n, यहाँ पे n की एक ऐसी वैल्यू जब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे आ जाए, कुछ भी नंबर आए उसके वंस प्लेस पे 0 आए। कुछ भी नंबर आए, जो भी नंबर आएगा, पर उसके जो वंस प्लेस पे नंबर आएगा वो 0 आना चाहिए।
तो क्या कोई ऐसी n की वैल्यू है कि जो 4 की पावर n में यहाँ n की वैल्यू ऐसी कोई रख दे जहां पे लास्ट डिजिट जो बन के आए वो हमारी 0 बन के आए। अब आप लोग जरा चेक करिए और चेक करके कॉपी में आप लोग यहाँ से पॉज कर सकते हैं, पॉज करके आप लोग चेक करिए कि कोई n की ऐसी वैल्यू है जो हमारा 4 के पावर में रखने पर हमारा लास्ट डिजिट जो आएगा वो 0 होगा, जो कि वंस प्लेस पे होगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि सबसे पहले हमको देखो एक क्वेश्चन है, ये क्या है 4 की पावर n, यहाँ पे रूट क्या है, रूट है 4 क्या है रूट, 4 इज द रूट ऑफ n। अब यहाँ पे 4 की पावर n में 4 क्या है रूट है, रूट का मतलब क्या होता है जिसका पावर लगा होता है वो हमारा रूट होता है। अब यहाँ पे रूट क्या है, अब रूट हमको पता चल गया कि 4 है, रूट 4 है। अब 4 की पावर चेक करिए, 4 की पावर कुछ भी आप करिए, एक बार 1 लेके चेक करते हैं। 1 इज द नेचुरल नंबर। कहते हैं कि जब एक बार हम टर्मिनेट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार हम ट्रायल लेंगे तो 1 को सबसे पहले स्टार्टिंग क्या कर, वेयर n इज नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो जाहिर सी बात है हम 1 से एक बार ट्रायल लेकर शुरू करते हैं। तो 1 से हमने ट्रायल किया, 4 की पावर 1 रखा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आपको भी पता है कि 4 की पावर 1 बराबर 4 होता है। ठीक, अब 4 की पावर 1 बराबर 4 हुआ। अब 4 की पावर, अब फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1, यहां पे हमने क्या रखा 4 की पावर n बराबर 1 रखा। अब n बराबर जब 1 रख दिया तो यहाँ पे फॉर n इज इक्वल टू 1 क्या आ गया, यहाँ से हम एक बार फिर से इरेज करते हैं, थोड़ा सा सही से लिख देते हैं यहाँ से, क्योंकि आप लोगों को नोट भी तो करना है। तो नोट हम यहाँ से लिखते हैं आंसर। अब लिखते हैं फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1। जब हमने n इज इक्वल टू 1 रखा तो 4 की पावर n इज इक्वल टू हो गया 4 की पावर 1 इज इक्वल टू 4, ये आया हमारा आंसर। हमने क्या किया, ये ट्रायल फर्स्ट, दिस इज ट्रायल फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने ट्रायल सेकंड लिया, सेकंड ट्रायल क्या है, फॉर n इज इक्वल टू 2। ये 1 2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर है तो n जब यहाँ पे 2 रखेंगे या 1 से ही तो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, तो हमने 1 से ही सबसे बेसिक जो वैल्यू थी, सबसे लीस्ट वैल्यू वहां से स्टार्ट किया हुआ है। अब फॉर n इज इक्वल टू 2 हो गया तो क्या होगा, 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 4 इंटू 4। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2 बार 4 का मल्टीप्लाई, 2 बार 4 का प्रोडक्ट दोनों का आपस में, उसके बाद क्या होगा 4 4 जा 16। अब यहां तक हम आए। अब एक बार हम चेक करते हैं 3 का, फॉर n इज इक्वल टू 3। अब 3 हमने रखा यहाँ पे, 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 3 इज इक्वल टू 3 बार 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 जा 64। अब एक चीज हम यहाँ चेक कर पा रहे हैं, ध्यान दीजिए, यहाँ 4 आया लास्ट में, लास्ट टर्म ही तो हमको क्या बोला, यहाँ बोला चेक वेदर देयर इज एनी नंबर एनी वैल्यू ऑफ n, क्या कोई ऐसी वैल्यू चेक करिए n की जहां पर कि जब उसकी वैल्यू 4 की पावर n की वैल्यू निकाली जाए तो वहां का जो डिजिट है इन विद डिजिट, जो लास्ट वंस प्लेस का डिजिट है वो 0 आ जाए। तो यहां तक हमने चेक किया तो 0 नहीं आ रहा है, क्या क्या रीजन है, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 4 आया इन द डिजिट, ये तो फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट सब यही है, 4 आया, यहाँ पे इन द डिजिट, यहाँ पे 6 वंस प्लेस पे है, क्या है 6 is at ones place, 6 at ones place there will not be the value of 6 is 0। अब यहाँ पे जब ये वैल्यू 6 है तो ये 0 नहीं हुआ, ये भी हमारा कैलकुलेशन नहीं हुआ कि हमको 0 तो मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे। अब यहाँ पे जब n इज इक्वल टू 3 किया तो फिर से हमने देखा 64 आ गया, फिर लास्ट में ये 64 आ गया। अब फिर से लास्ट वाला डिजिट क्या है, 0 तो है नहीं, इट विल नॉट बी इक्वल टू 0, दिस इज 4, ये 4 है, ये 4 है। अब ये 4 है तो हमने चेक किया यहाँ पे, जब ध्यान से देख रहे हैं कि यार ये 4 6 4, अभी आगे करेंगे तो 4 फिर से 4 से मल्टीप्लाई जब होगा 4 4 जा 16, फिर 6 आएगा। ये एक लूप बनाए हुए चल रहा है कि ऐसे जा रहा है, ऐसे
ऐसे ध्यान देंगे। अभी जब फॉर वैल्यू, अच्छा चलिए चेक कर लेते हैं। फॉर n इज इक्वल टू क्या है, 4 रख के एक बार चेक कर ले, 3 रख लिया ना एक बार, अब 4 रखते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 4 की पावर n इज इक्वल टू 4 की पावर 4, क्योंकि n की वैल्यू ही तो 4 है। अब 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, ये वैल्यू आएगी 4 4 जा 16 इंटू 4 64। 64 में जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 256 आएगा। अब फिर से हमने क्या पाया, यहाँ पे 4 आया वंस डिजिट पे, यहाँ पे वंस डिजिट पे क्या आया 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। तो क्या ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ 4 से शुरू हुआ, यहाँ 6 आया, देखो एक सर्कल है जहाँ पे यहाँ से 4 आया, फिर यहाँ पहुंचा 6 आया, फिर 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो ये ऐसे कंटिन्यूअस आता रहेगा। इससे हमको पता चल रहा है कि इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं है, 4 का कोई ऐसा पावर ही नहीं है जो कि हमको 0 लाके दिखा दे। क्यों, क्योंकि 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। क्या ऐसा लिख सकते हैं, 4 की पावर n को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n। अब यहाँ ऐसे इस टर्म को क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 4, अब 2 की पावर 2n का मतलब क्या है, 2 की पावर 2n का मतलब है 2 की पावर 2 की पावर n, ये हो गया है ना। जब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को तो ये लिख ही सकते हैं, जब 4 को ये लिख सकते हैं तो 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 2n। अब ये 2 की पावर 2n जो होता है, अब 2 का भी कभी लास्ट में बच्चों टर्म 0 नहीं आता, क्योंकि आप लोगों ने यही पढ़ा होगा 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर कुछ भी आप रख दो तो वो लास्ट में जी, जैसे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू हो गया 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू हो गया 4, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। ऐसे आप बढ़ते चले जाएंगे, कभी वो वैल्यू 0 नहीं आएगी। हेंस by trial we can not getting any value of n for 4 की पावर n with ending digit यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और ये भी आपको लिखना भी पड़ेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 के पावर 2 के टर्म में, क्योंकि 4 को ही हम 2 के पावर 2 के टर्म में लिखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन था जो कि हमने आपको नहीं कराया हुआ था। इसके बाद जो हम कराने वाले हैं उसमें तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि वो है आपका एक्सरसाइज नंबर 1.2। चलिए देखते हैं, बाकी इसको आप लोग लिख लीजिए, हम इरेज कर दे रहे हैं, आप लोग पॉज कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज डेट कितनी है, आज डेट 3 है, गलती से 2 पड़ गया। तो बच्चों आप लोग बस क्या करिए ना, आप लोगों को मैथ में अगर 90 प्लस लाने हैं नंबर, तो आप लोग बस ऐसे ही एकदम एक एक पॉइंट छोड़िएगा नहीं, मेरे साथ चलते रहिएगा। एक क्लास मिस करेंगे तो फिर आपको ही वो भुगतना है, हमको क्या, हमारा काम है आपको पढ़ाना। तो आप लोग एक एक पॉइंट अगर मिस करेंगे, और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पूरे 90 एवं मार्क ला सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, कोई सप्लीमेंट्री बुक नहीं चाहिए, हम यहीं से आपको 90 प्लस दिला देंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अपने एक्सरसाइज है आपका 1.2। आप लोग अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नोट करिए बुक से, हम एक्सरसाइज लिख देते हैं। एक्सरसाइज 1.2, एक्सरसाइज 1.2। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस द ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सारे नंबर्स को एक्सप्रेस करिए जो कि प्रोडक्ट हो, किसके, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट हो। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं,
first question of exercise 1.2, that will be express each number as a product of its prime factor. देखिए ये आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस इच नंबर, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका फर्स्ट है 140। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 140। अब इसमें हमको क्या करना है, आपको हमने सब बता दिया है, आपको हमने सब बताया है। इसमें आपको करना क्या है, आपको भी पता है हमको भी पता है। क्या है सीन कि ये कहता है कि हमको प्राइम फैक्टर निकालिए किस नंबर का, इस नंबर का। 140 का प्राइम फैक्टर आप करिए, हम भी करेंगे, साथ में करेंगे, देखते हैं कौन आगे जाता है। अब देखते हैं 140 है, 140 का प्राइम फैक्टर हमने निकाला। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। सबसे मिनिमम फैक्टर जो कि 140 को डिवाइड कर दे वो ही यहाँ पे लिखा जाएगा। मिनिमम प्राइम फैक्टर आप लिखिए यहाँ पे। मिनिमम प्राइम फैक्टर कौन है जो 140 को डिवाइड कर देगा, तो हमने ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि 2 ऐसा प्राइम फैक्टर है जो सबसे कम होता है, वो इवन नंबर को डिवाइड कर देता है। अब यहाँ से 70 आ गया। चलिए इसके बाद क्या ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 35। अब एक चीज यहाँ देखिए, सोचने वाली बात है। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है, क्या ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। अब उसके बाद कौन सा ऐसा मिनिमम फैक्टर है जो 2 से डिवाइड हो जाए। इसके बाद कौन सा ऐसा मिनिमम फैक्टर है जो 2 से डिवाइड हो जाए, वो है 5। क्योंकि सॉरी, कौन सा मिनिमम फैक्टर है जो 35 को डिवाइड कर दे। अब यहाँ पे 2 तो नहीं कर पाएगा, 3 को चेक करिए, 3 कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो 5 एक ऐसा मिनिमम प्राइम फैक्टर है जो 35 को डिवाइड कर देगा। वो भी क्या आंसर आएगा इसका 13, सॉरी 7। अब 7 आ गया। अब 7 तो अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है, तो प्राइम फैक्टर तो उसके कोई फैक्टर होते ही नहीं 2 से ज्यादा, वो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, तो ये खुद से कट गया। अब ये देखिए आपके फैक्टर निकल के आ गए। 140 को 2 से डिवाइड किया, 70 को 2 से डिवाइड किया, 35 को 5 से डिवाइड किया, और 7 से खुद से डिवाइड हुआ। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टर क्या लिख देंगे, 140 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे छाप देते हैं। क्या करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया हमारा फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टराइजेशन को एक और टर्म में, ऑर्डर के टर्म में बच्चों लिख सकते हैं। ऑर्डर के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो 2 बार 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। देयर विल बी द आंसर हियर। अब यू कैन नोट इन योर नोटबुक। बस यहाँ से आपका ये आंसर आ गया। देखिए अब इसको आप नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये आपका आंसर, ये मेन आंसर होगा बच्चों। ये लिख सकते हैं या तो ये भी यू कैन राइट दिस। अब ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये ज्यादा थोड़ा सा सिस्टमैटिक दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो दोनों लिखिए। बाकी ये लास्ट टर्म में आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ से ये हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कहाँ, सेकंड क्वेश्चन कहता है भाई 156 का आप प्राइम फैक्टर निकालिए। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए और एक जल्दी से रफ निकालिए और उसमें लिखना शुरू करिए। 156 का निकालिए भाई, 156 का निकालिए, जल्दी 156 का निकालिए। हम तो निकालेंगे, आप लोग जल्दी निकालेंगे हमसे। क्योंकि हम यहाँ पे हमको टाइम लग रहा है बताने में आप लोगों को। 156 आप लोग हमसे पहले निकालेंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों से कि हमसे पहले आप लोग ये निकाल लेंगे। अब यहाँ पे 156 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर रहे हैं। ये रहा। अब यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब कर रहे हैं ना, तो यहाँ देखेंगे फिर से वही एकदम सेम पुराना रूल हमारा। किससे प्राइम फैक्टर, सबसे मिनिमम प्राइम फैक्टर विल बी द 2, ये होगा। अब यहाँ से इसको काट दिए, हमारा 78 आ गया। फिर से देख रहे हैं इवन नंबर है तो मिनिमम प्राइम फैक्टर 2। यहां से फिर से काटा, कितना हो गया
37। क्या 37 किसी से कटेगा? क्या 37 किसी से कटेगा? तो 37 आप लोग एक बार चेक करिए कि क्या 37 प्राइम फैक्टर है या कंपोजिट नंबर है। क्या 37 प्राइम नंबर है या 37 कंपोजिट नंबर है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या 37 प्राइम नंबर है या 37 कंपोजिट नंबर है। तो 37 यहाँ पे हम देख रहे हैं 37 किसी से नहीं कटता, इसके पास दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है, एक 37 अकेला होता है। तो 37 विल नॉट बी द प्राइम नंबर, हेंस इट इज द कंपोजिट नंबर। तो 37 से कट गया। अब यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू। वैल्यू क्या आया? इसमें लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 37। क्या फिर से वही ऑर्डर वाला फॉर्म आ गया? 2 का 2 बार मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब 2 की पावर 2, दैट विल बी द 2 का स्क्वायर इज इनटू 37। इसको लिख सकते हैं 156 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 37। ये रहा हमारा आंसर बच्चों, इसको भी आप नोट कर लीजिए। और आपने नोट कर लिया तो अच्छी बात है, इसके पहले ही आपको आता रहा होगा। अब हमने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग लगाते रहिए, बाकी मैं सारे क्वेश्चन तो करवाने को करवा दूं, लेकिन यार कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी छोड़ूंगा, नहीं तो तुम लोग खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तुम लोगों को भी हमको भी कहोगे सारे सर ही निकल आ दिए तो मैं क्या करूं। चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन है 3805। क्या है? 3805, सॉरी 3825 है बच्चों, गलती हो गई। 3825, यहाँ पे 3825 को आप बताइए अब क्या होगा। इसका भी आपको फैक्टर निकालना है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन है, जिसमें से मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, थर्ड क्वेश्चन, और बाकी के 2 क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आंसर यहाँ पे। अब बताइए 3825 है, 3825 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना। 3825 भाई जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी मैसेज करो। अब देखो यहाँ पे क्या लगता है कि 2 से कट जाएगा ये नंबर। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? नहीं है, देखने में ही लग रहा है। लास्ट में 5 भाई ऑड नंबर है, कैसे डिविजिबल होगा? तो ये नंबर क्या, अब हम चेक करेंगे 3 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो हम चेक करते हैं 3 से ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं। 3825, क्योंकि हमको लीस्ट प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करना होता है बच्चों। हम इसको देखते ही कह देंगे कि ये 5 से तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 की डिविजिबिलिटी का जो फार्मूला होता है, अगर लास्ट में लास्ट डिजिट 0 है या लास्ट डिजिट 5 है, तो वो गारंटी रहती है कि वो नंबर, जो भी नंबर है, वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन हमको 3 के लिए तो इसको चेक करना पड़ेगा ना। तो 3 के लिए चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि आप सारे नंबर को क्या करिए, सारे नंबर को जोड़ दीजिए। ये जितने नंबर हैं इनको जोड़ दीजिए। अब इनको जोड़ा, इनको सारे नंबर को क्या किया, ऐड कर दिया। कितना हो गया? 8 2 10, 10 5 15 और 15 3 18। इस नंबर को जोड़ने पर 18 आया। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है। अगर ये नंबर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 का डिविजिबिलिटी का बच्चों ये फॉर्मूला होता है, ये 6th में या 7th में पढ़ाया जाता है, 6th या 7th की बुक में है। अगर आपको 3 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो सारे नंबर्स को क्या करना है, आपस में ऐड करना है। सारे नंबर्स को क्या किया, सारे डिजिट्स को आपस में ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, क्या 18 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 3 से डिविजिबल है। आंसर कितना देगा? 6 देगा। क्यों? आंसर कितना देगा? 6 देगा। तो आंसर जब 6 मिल रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल ये नंबर है, तो 3 से डिविजिबल ये भी नंबर होगा। अगर ये सेशन आपको मजा आ रहा है बच्चों तो लाइक जरूर करिए। ये 3 था ना, ये सेशन में बहुत मजा आ रहा होगा। अब यहाँ पे आपको डिविजिबिलिटी का एक बार रिकॉल हो गया। आप जो 6th 7th में पढ़ते आए हैं, 5th में पढ़ते आए हैं, वो यहाँ पे एक बार फिर से आपका आ चुका है। ये सब सारे पुराने पाप हैं जो धोए जा रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है कि आप आए, आपने यहाँ कर दिया कि 3 से ये डिविजिबल है, तो 3 से तब हमने कहा कि भाई मिनिमम फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है। तो 3 से हमने इसको
फैक्टराइजेशन करना शुरू किया। हमने 5 से नहीं किया बच्चों, 3 से किया, क्योंकि ये हमारा रूल होता है कि मिनिमम फैक्टर से ही डिवाइड करना है सबसे पहले। तो 3 से हमने काटना शुरू किया, क्या आया 1 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2 21, तो 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। आप लोग चेक करिएगा, बैठ के चेक करते रहिए, देखते रहिए मैंने सही किया गलत किया, मे भी हम मुझसे भी कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकती है। बाकी फिर से अब देखते हैं, ये नंबर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये नंबर भी आप चेक करिए, डिविजिबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं, जल्दी से करेंगे। 1 2 7 5 सबको आपस में ऐड किया, 1 2 3 3 7 10 10 5 15 15, क्या 15 डिविजिबल है 3 से? बिल्कुल है, 3 5 जा 15। अगर ये 15 डिविजिबल है 3 से, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। तो फिर से हम कर दिए, 3 4 जा 12, 3 2 6, 3 5 जा 15, ये नंबर डिविजिबल हो गया। अब ये नंबर बच्चों चेक करके बताइए कि ये नंबर क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। हमको तो नहीं लगता ये नंबर होगा, क्योंकि 4 2 6, 4 + 2 + 5, 4 2 6 और 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपना तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे 5 वाला, कि 5 से भाई इसके बाद तो 5 ही मिनिमम होता है 3 के बाद, तो 5 से ये डिविजिबल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट में टर्म 5 है। तो 5 से इसको किया, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर से हम 5 से करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से 5 से करेंगे, तो 5 5 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 17 बच्चों प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं होता, आप लोग चेक करिएगा। तो 17 का 17 हो गया। अब हम इसका क्या बनाते हैं, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका हम लोग बनाएंगे अब प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, आप लोगों ने जो भी बच्चों नहीं समझ में आया ना, एक बार मुझे कमेंट में कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए कीजिए कि क्या नहीं समझ में आया, मैं फिर से रिवीजन करवाऊंगा। बाकी कुछ लोगों को हम मुझे कमेंट आया था कि आप सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, तो जल्दी जल्दी बच्चों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमको भी सेमेस्टर का ध्यान है कि जल्दी जल्दी पढ़ाने में हो सकता है, हाँ ये हो सकता है कि जो थोड़ा सा बेसिक बच्चे हैं, बेसिक नहीं पढ़े हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। बाकी हम थोड़ी सी कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे अब चलेंगे। यहाँ पे आपका आ गया। और बाकी बहुत तेज, अगर मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप थोड़ा सा पॉइंट, आप यूट्यूब में फैसिलिटीज प्रोवाइड है भाई, थोड़ा सा कम कर लीजिए, वो स्पीड आपका कम कर देगा। और फिर आपका आ गए 3 8 2 5, यहाँ से हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन शुरू किया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। बच्चों आप लोग भी चेक करिए, हो सकता है मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग सुधार लीजिएगा, कोई मैं बहुत बड़ा वो नहीं बन के आया कहीं से कैलकुलेशन करके। यहाँ देखिए ये 3 × 3 1 हो गया, और 5 × 5 2। इसका मतलब यहाँ पे 3 की पावर 2 होगा कि नहीं होगा, 3 की पावर 2 हो गया, इनटू हो गया फिर क्या 5 दो बार लिखा गया है, तो 5 की पावर 2 मतलब 5⁻², यहाँ भी इनटू हुआ, और ये 17। आप इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं बच्चों। अब ये सेशन मजा आया कि नहीं मजा आया, आप बताइए। बाकी आगे क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। और 2 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन बचे हैं जिनको आप अपने मन से लगाइएगा, नहीं आएंगे तो हम बताएंगे, नहीं आएंगे वो क्वेश्चन तो हम बताएंगे। बाकी एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन कल कराया जाएगा। आज काफी टाइम हो गया, ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया है, तो आप लोग मेहनत ऐसे करते रहिए और बने रहिए हमारे DNA क्लास के साथ। थैंक यू।